आज महालया है और आज से ठीक 7 दिन के बाद दुर्गा सप्तमी है। तो मैं आप सब लोगों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं यहाँ पुरुलिया में आया हूँ। बाड़ंती नाम का एक गांव है जो सुना है बहुत खूबसूरत है। तो मैं अपनी जर्नी यहीं से शुरू करता हूँ, दुर्गा माँ का नाम लेते हुए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऑस्कर अवार्ड और भारत रत्न जैसे अनगिनत अवार्ड से सम्मानित फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत राय की मेरी एक फेवरेट फिल्म है जो 1970 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम है अरण्यर दिन रात्रि, यानी कि जंगल के दिन और रात, जिसमें फिल्म अभिनेता सौमित्र चटर्जी का एक डायलॉग है, शहर से बाहर निकलते ही इंसान की उम्र थोड़ी कम हो जाती है। और मैं इस बात को बिल्कुल सच मानता हूं। मैं सुबह 7 बजे घर से निकला क्योंकि कोई जल्दी नहीं थी। रास्ता तकरीबन 237 किलोमीटर का ही था, तो मैं 60 से 80 किलोमीटर की स्पीड पे भी अगर ड्राइव करता तो भी लंच टाइम तक आराम से पहुंच जाता। तो ये सोचकर मैंने इस रास्ते और अपनी ड्राइव का पूरा मज़ा लिया और अपने प्लेलिस्ट के गानों को बहुत एंजॉय किया। তুমি তো বলনি মন্দ, তবু কেন প্রতিবন্ধ? তুমি তো বলনি মন্দ, তবু কেন প্রতিবন্ধ? রেখো না মনের দ্বন্দ্ব। फास्टैग ने हाईवेज पर जर्नी को थोड़ा आसान बना दिया है, जिसके वजह से टोल टैक्स प्लाजा में ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं होता और आप अपने सफ़र का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैं पहली बार पुरुलिया 2006 या 7 में आया था, पर वो जर्नी मैंने ट्रेन से की थी। लेकिन पिछले साल 2020 दिसंबर में मैंने अयोध्या हिल्स के लिए रोड ट्रिप किया कोलकाता से। और पिछली बार जीपीएस ने मुझे बोरजोरा के तरफ किसी कंजस्टेड एरिया में फंसा दिया था, जो थोड़ा स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस था। पर अब की बार बाड़ौंती के लिए मैंने अपनी रूट की पूरी प्लानिंग की हुई थी। रानीगंज के पंजाबी मोड़ से लेफ़्ट लेकर आपको मेजिया ब्रिज पे जाना है। मेजिया ब्रिज होते हुए दामोदर नदी को क्रॉस करके आपको सालतोड़ा की तरफ जाना है। फिर सालतोड़ा से सीधे जाकर आपको सातोड़ी पुलिस स्टेशन मिलेगा। सातोड़ी पुलिस स्टेशन क्रॉस करके बाड़ौंती के लिए आपको राइट टर्न लेना है। सातोड़ी से आप सीधे रघुनाथपुर होते हुए अयोध्या हिल्स भी जा सकते हैं। मुझे लगता है कोलकाता से पुरुलिया रोड ट्रिप करने के लिए ये रूट सबसे बेस्ट है। 95% रास्ते स्मूथ हैं और खूबसूरत भी। यू विल डेफिनेटली एंजॉय द जर्नी। अक्टूबर का ये महीना और पुरुलिया के काश फूल से सजे हुए ये रास्ते यकीनन आपका दिल छू लेंगे।
बाड़ोंती लेक पहुंचने ही वाला हूं थोड़ी देर में। और क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट भी है, एक नई जगह। तो ये रहा बाड़ोंती लेक और ये रहा मेरा रिसॉर्ट जहाँ मैं रहने वाला हूँ बाड़ोंती में, मुराडी बाड़ोंती इको टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल प्रोजेक्ट। ये रिसॉर्ट बहुत खूबसूरत है। मेरे ख्याल से बाड़ोंती में यहाँ फैमिली या फ्रेंड्स के साथ रहने की बेस्ट जगह है, क्योंकि इसमें एक वॉच टावर भी है जिससे आप बाड़ोंती लेक का पूरा व्यू देख सकते हैं। और जैसा मैंने सुना था ये जगह वाकई बहुत ही खूबसूरत है। दूसरे दिन सुबह बाड़ोंती लेक साइड का ड्राइव लेते हुए मैं बाड़ोंती गांव में पहुंचा। मेरे बचपन की कुछ यादें हैं जब बर्धमान के एक छोटे से गांव में कभी हमारा एक घर हुआ करता था। गाय, बकरियां, मुर्गियां, बत्तख और धूप में खिली हुई घास से आती हुई मिट्टी की खुशबू, वो सब यादें अभी भी मेरे अंदर बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं। बचपन भले ही पीछे छूट गया तो क्या हुआ, यादें अभी भी ताज़ा हैं। बाड़ोंती सातुरी का एक छोटा सा गांव जो रघुनाथपुर सब डिवीजन ऑफ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। मौसम ने मेरा साथ दिया और मैंने जी भर के पुरुलिया के इस खूबसूरत गांव का खूब नज़ारा देखा। एक तरफ दूर तक फैली हुई झील और दूसरी तरफ खूबसूरत सा बाड़ोंती का ये छोटा सा हिल और इसके बीच से जाता हुआ ये खूबसूरत सा रास्ता। इस झील के दूसरी तरफ एक बांध यानी कि डैम है जिसे मुराडी डैम कहते हैं। सारे दिन के बाद अब हल्की सी थकान लग रही है, तो अब मैं रिसॉर्ट में जाकर थोड़ा रिलैक्स करूंगा और आने वाले एपिसोड में यानी कि कल मैं
गढ़ पंचकोट और सोनुरी नाम के एक गांव में एक वाटरफॉल है, वहां मैं आपको लेके चलूँगा। और आपको अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो अगले एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। হয়তো তোমারই জন্য হয়েছি প্রেমে যে বন্য, জানি তুমি অনন্য, আশার হাত বাড়াই। যদি কখনো একান্তে চেয়েছি তোমায় জানতে, শুরু থেকে শেষ প্রান্তে ছুটে ছুটে গেছি তাই। আমি যে নিজেই মত্ত, জানি না তোমার শর্ত। আমি যে নিজেই মত্ত, জানি না তোমার শর্ত। যদি বা ঘটে অনর্থ, তবুও তোমায় চাই। হয়তো তোমারই জন্য হয়েছি প্রেমে যে বন্য, জানি তুমি অনন্য, আশার হাত বাড়াই।